अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब निर्माण अपन देख रहे थे। उसमें जैसे दर्पण अपन ने लिया, ये अवतल दर्पण है और इससे सबसे पहली स्थिति अपन ने यहाँ दिखाई थी, इसको बिंदु से नहीं अपन अनंत लिखकर प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद में इस दर्पण का जो वक्रता केंद्र है उसको 2f लिखा था, उसकी आधी दूरी f या मुख्य फोकस लिखा था। उसमें अपन सबसे पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पर होती है, दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और 2f के मध्य होती है, तीसरी स्थिति जब वस्तु 2f पर होती है। ये इतना अपन पढ़ चुके हैं। चौथी स्थिति जब होगी वो 2f और f के मध्य। 2f को बोला जाता है वक्रता केंद्र और f को बोला जाता है मुख्य फोकस। तो ये चौथी स्थिति ये आई जब वस्तु को अपने को यहां रखना है। तो ये एक वस्तु रख दी AB और ये इस तरफ अपन ने अनंत लिख दिया। ये अवतल दर्पण है जिसके इस तरफ से उभरे हुए भाग पर पुलिस की हुई है और अंदर दसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य कर रहा है। बाईं तरफ हम हमेशा अपन बिंब या वस्तु को रखेंगे। ये वस्तु से चलने वाली पहली किरण पहले नियम के अनुसार यहाँ परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से जाएगी। ये पहले नियम के हिसाब से अपन ने काम कर दिया। दूसरे नियम के तीसरा नियम अपन छोड़ के चौथे नियम के हिसाब से अपन देखेंगे। आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाएगी। तो यहाँ इस किरण स्केल की सहायता से अपन सीधा इसको बिल्कुल सीधी रेखा आपको कहनी है स्केल की सहायता से, और जितना कोण ये यहाँ बना रही है उतना ही कोण बनाते हुए आपको इसको इधर खींचना है। थोड़ा सा छोटा हो गया कोण, थोड़ा सा ज्यादा कोण, जितना कोण यहाँ दिख रहा है उतना ही कोण बनाते हुए खींचना है। ये यहाँ दोनों रेखाएं काट रही हैं। इस लाइन को भी आप सीधी मिला दे और तीर के निशान से दिखाते कि दोनों इस दिशा में आ रही है। पहली किरण जो समांतर थी टकराने के बाद मुख्य फोकस से गई, दूसरी किरण जो आपतन कोण जितना उतना ही परावर्तन कोण है। ये दोनों कोण बराबर है। और अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ इस बिंदु पर दोनों किरणें काट रही हैं और इसको यहाँ से मिलाने पर, मुख्य अक्ष से मिलाने पर ये बन गया AB। पिछली बार ये AB था, अब A सिरा नीचे की तरफ है तो इसको प्रतिबिंब है, इसलिए इसको A' B' से बोला जाएगा। तीन चीजें अपन यहाँ लिखते हैं हर बार, वही अपने को लिखना है। सबसे पहला होता है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहां दिख रही है स्थिति आपको? 2f और अनंत के मध्य, 2f से परे, तो बोला जा सकता है वक्रता केंद्र, यानी 2f तथा अनंत के मध्य में। यह होगी इसकी प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरा होता है प्रतिबिंब का आकार। साइज, प्रतिबिंब का आकार, ये साइज कैसी होगी? अपन ने देखा जब वस्तु अनंत से आ रही थी तो प्रतिबिंब छोटा था, वस्तु पास आई अनंत और 2f के बीच तो वस्तु का आकार थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अभी भी प्रतिबिंब का आकार बढ़ा लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा था। जब वस्तु और आगे आई तो 2f पर आई और प्रतिबिंब भी 2f पर आ गया। हालांकि वास्तविक और उल्टा था, लेकिन आकार में देखें तो जब वस्तु 2f पर होती है तो प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार समान होता है। अब वस्तु 2f से आगे आ चुकी है, 2f और f के बीच, तो प्रतिबिंब इधर चला गया 2f और अनंत के बीच। तो अभी वस्तु से प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। अपने को याद भी रखना है और अपना चित्र जब सही बनेगा तो वास्तव में अपने को दिख भी जाएगा। जैसे यहाँ दिख रहा है कि यह आकार इतना था और यहाँ देखो वास्तव में बड़ा दिख रहा है। तो वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा। ठीक है। उसके बाद में अंतिम चीज जो अपन लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तव में जब किरणें मिलती हैं, ये किरण इधर आ रही टकरा के सब वास्तव में मिल रही है दोनों किरणें, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? वास्तविक। कैसा हो गया? वास्तविक।
और एवं जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, या दिख भी रहा है मुख्य अक्ष से नीचे जो बनता है वो कैसा होता है, उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ये प्रतिबिंब की स्थिति अपने को बतानी है। अब इसके बाद में ये चौथा था, अब अगला पांचवा, 2f और f के बीच में वस्तु अपन ने रख ली, उसका प्रतिबिंब बन गया। अगली स्थिति जब वस्तु कहां हो, f पर, जब वस्तु कहां हो, पहली स्थिति अनंत पर, दूसरी स्थिति अनंत और 2f के बीच, ये लिख दी, तीसरी 2f पर, चौथी 2f और f के बीच, पांचवी फिर f पर यानी मुख्य फोकस पर। तो ये अपने को बनाना है। और छठी स्थिति क्या होगी वो भी मैं बता दूं। छठी स्थिति इससे आगे जाएंगे तो ये कहलाता है दर्पण का ध्रुव यानी C, ध्रुव और मुख्य अक्ष के, सॉरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य, यहाँ कहीं भी आप रख दो वही कहलाएगा ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य। तो ये 6 स्थितियां हैं। अपन पांचवी स्थिति की बात करते हैं। पांचवी स्थिति है अपनी, जब वस्तु मुख्य फोकस यानी F पर हो। ये तो सबसे पहले मुख्य अक्ष खींचे आप, उसके बाद में ये अपन ने दर्पण बना दिया, दूसरी सतह पर पॉलिश कर दी। दर्पण को आगे बढ़ाने पर आप देखें कि ये गोला बन रहा है, तो इसका लगभग केंद्र यहां आ रहा है, तो इसको आप 2f लिख दें। इसकी बिल्कुल आधी दूरी वो हो जाएगी f, और इस साइड आपको लिखना है अनंत। अब प्रश्नानुसार या जो स्थिति दे रखी है, स्थिति के अनुसार अपने को वस्तु रखनी है मुख्य फोकस पर, यानी यहां आपको वस्तु रखनी है। ये वस्तु अपन ने रख दी A, B। ये पहले नियम के अनुसार समांतर गई और टकरा के कहां गई, मुख्य फोकस से निकल गई और सीधी इधर जा रही है। तीसरे नियम को छोड़ना है। चौथे नियम के अनुसार ये किरण जाके कहां टकराएगी, सीधा दर्पण के ध्रुव पर। मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण ये बना रही है उतना ही कोण बनाते हुए ये निकलेगी इधर। ये देखिए इतना ही कोण बना रही है। अब आप इसको देखेंगे, इसको आप देख रहे हैं तो दोनों किरणों के मध्य में दूरी समान दिख रही है, और दूरी समान दिखने का अर्थ क्या है कि ये यहां नहीं मिलेगी। अपन ऐसा मान सकते हैं कि ये बहुत आगे जाकर, भाई पीछे की तरफ बढ़ाएं तो पीछे की तरफ भी मिलने की संभावना नहीं है, तो अपन ऐसा ही मानेंगे कि वास्तव में ये किरणें जाके बहुत नीचे की तरफ यानी अनंत दूरी पर जाकर मिलेंगी। तो अपन ऐसा मानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। और जब इतना नीचे जाएंगे तो अपन देखेंगे कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो कैसा होगा, उल्टा। कैसा होगा, उल्टा। किरणें अपन मानेंगे कि वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा। और आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो आप बताएं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति आप क्या बताएंगे, अनंत पर। इस चित्र को देखने पर ये लग रहा है कि यहां नहीं मिलेगी, उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे अपन तो कहां मिलेगी, अनंत पर जाकर मिलेगी। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, नीचे जाकर मिलेंगे तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। उसके बाद अगला है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी, नीचे जाके मिल रही है, किरणें वास्तव में मिल रही है तो अपन मानेंगे वास्तविक
और नीचे की तरफ मिल रहा है तो उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ये अपने को बताना है इसमें। ये पांचवी स्थिति होगी। अब लास्ट जो छठी स्थिति है वो बनाएंगे अपन। जब वस्तु मुख्य फोकस को अपन लिखेंगे F, ये छठी स्थिति है, लास्ट स्थिति है अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की, एवं दर्पण के ध्रुव, उसको अपन लिखेंगे P। दर्पण के ध्रुव के मध्य रखी हुई हो तो आप क्या करें, ये मुख्य अक्ष बना ले, ये एक दर्पण बना ले, ये दर्पण के बीचों बीच जो इसका गोले का केंद्र है उसको अपन लिखेंगे 2F, इसकी आधी दूरी अपन लिखेंगे F, इधर लिख देंगे अनंत। अब अपने ये दर्पण का ध्रुव हो गया P, इनके बीच में यहां वस्तु अपने को रखनी है, ये वस्तु रख दी A B, पहले नियम के अनुसार ये टकरा के मुख्य फोकस से निकल के इधर आ गई। चौथे नियम के अनुसार ये जाके मुख्य अक्ष से जितना कोण ये इधर बना रही उतना ही इधर बनाएगी। ये कोण और ये कोण आपको बराबर रखना है, थोड़ा सा अभी भी छोटा बन रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर दें। ये दोनों कोण बराबर है। अब इन किरणों को अपन आगे की तरफ देखें तो आगे की तरफ ये कहीं भी मिलती हुई नजर अपने को नहीं आ रही है, यानी इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है, और बीच की दूरी बढ़ रही है इसका मतलब आगे नहीं मिलेंगी। ऐसा जरूर हो सकता है कि इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये पीछे की तरफ मिल सकती हैं, ऐसा अपन इनको देखें। ये देखिए पीछे की तरफ बढ़ाएं तो पीछे की तरफ मिलती हुई अपने को दिख रही है, लेकिन आगे की तरफ मिलती हुई अपने को नहीं दिख रही है, इनकी तरफ दूरी इधर तो बढ़ रही है। पीछे की तरफ बढ़ाया तो मिल रही है, और जिस बिंदु पे ये मिल रही है वो बिंदु है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे या दर्पण के अंदर है। तो ये वस्तु थी AB, ये इसका प्रतिबिंब बन गया A', B'। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बन रहा है तो अपन इसको कहेंगे सीधा, ऐसा प्रतिबिंब है सीधा। और किरणों को पीछे बढ़ाने पर आभासी रूप से मिल रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, वास्तव में किरणें इधर आ रही है, पीछे बढ़ाने पर मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो सीधा, और वस्तु से कैसा बन रहा है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब का आकार है, देखने में ही पता लग रहा है वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा। और स्थिति का है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो सबसे पहली चीज अपन लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति में आप लिखें दर्पण के पीछे। अब जगह बताने की जरूरत नहीं है, 2F F के मध्य ये स्थितियां अपन जब वास्तविक होता है तब बताते हैं, यहाँ दर्पण के पीछे बताएंगे तो उससे अपना काम चल जाएगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और लास्ट वाली है प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा, आभासी एवं ये स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति इसलिए बन जाती है कि दर्पण से, अवतल दर्पण से अपन ने जितने भी प्रतिबिंब अभी तक प्राप्त किए वो सारे कैसे थे, वास्तविक एवं उल्टे,
सारे प्रतिबिंब अपने को उल्टे मिल रहे थे। पहला प्रतिबिंब है जो अपने को मिला है कैसा, सीधा, कैसा मिला है, सीधा, और साथ में वस्तु से कैसा है, बड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी वस्तु का अपने को सीधा और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दर्पण कौन सा होना चाहिए, अवतल, और स्थिति का होनी चाहिए, उसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी हुई हो। आगे अपन दो चित्र देखेंगे, अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे, तो उसमें भी जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, सीधे और आभासी होंगे, लेकिन वो प्रतिबिंब वस्तु से सदैव छोटे होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब केवल एक ही दर्पण से, कौन से अवतल दर्पण से, और उसमें भी एक ही स्थिति से, कौन सी, जब वस्तु उसके ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी हुई हो तब अपने को प्राप्त होगा। तो इसलिए ये स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और लेकिन वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। वो देखते हैं अपन कैसे, क्या होता है उसमें, उसका ये आप नोट कर लें।